created things, above wisdom and all the ways of man. You were here before the world began, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above wealth and treasures on the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified and lay behind a stone, you lay to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me, above crucified and lay behind a stone. You lay to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me, above all powers, above all kings, above nature and all created things, above wisdom and all the ways of man. You were here before the world began, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above wealth and treasures on the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified and lay behind a stone, you lay to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me, above all. राजाओं से ऊंचा, सामर्थ्य से भी, सृष्टि से ऊंचा, प्रकृति से भी, मनुष्य की बुद्धि और मार्ग से ऊंचा,
रखा सबसे क्रूर पर चढ़ा कब में रहा मरने को ही वो है जिया की तरह पैरों से रोना जब वो मरा मुझे अपने रखा पर चढ़ा कभी रहा मरने को ही वो है जिया फूल की तरह पैरों से रोना जब वो मरा मुझे उसने रखा सबसे ऊंचा राजाओं से ऊंचा समझ से भी सृष्टि से ऊंचा और प्रकृति से भी मनुष्य की बुद्धि और मार्ग से ऊंचा यीशु आरंभ से अब राष्ट्रों से ऊंचा सिंहासन से भी आश्चर्य कर्मों से भी वो है ऊंचा crucified and laid behind a stone. You left to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me. क्रूस पर चढ़ा और कब में रहा मरने को ही वो है जिया फूल की तरह पैरों से रोना जब वो मरा
I believe He is the Son of God. I believe He died and rose again. I believe He paid for us all. I believe He'll hear
वहाँ मेरे लिए जो क्रूस से लहू वहाँ मेरे लिए काफी है वो मेरे गुनाह दो
का बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारा परमेश्वर एक सर्वोच्च और जीवता और सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों में बैठे। इन दिनों में हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर के द्वारा हम स्वीकार भी किए जाते हैं और परमेश्वर के द्वारा हम अस्वीकार भी किए जाते हैं। हालेलुया। और आपको मालूम है परमेश्वर ने याकूब को प्रिय और एसाव को अप्रिय जाना। क्यों? क्या याकूब बहुत पवित्र था, बहुत धर्मी था? क्या याकूब बहुत अच्छा इंसान था? पर परमेश्वर ने याकूब को प्रिय और एसाव को अप्रिय जाना। क्यों अप्रिय जाना? ध्यान से सुनिएगा। ये अंतिम समय है, हम अंतिम समय में जी रहे हैं। आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर जो है वो लोगों को स्वीकार भी करता है और लोगों को अस्वीकार भी करता है। वो लोगों की प्रार्थना नहीं सुनता है और लोगों की प्रार्थना वो सुनता भी है। वो लोगों की भेंटों को ग्रहण भी करता है, लोगों की भेंटों को वो ग्रहण नहीं भी करता है। परमेश्वर ही है जो लोगों की आत्मिक आंखों को खोलता है और परमेश्वर ही है जो लोगों की आंखों को बंद करता है। लिखा है, मैं जब इस वचन को पढ़ी कि ये उस समय तक इनकी आंखें बंद है जब तक कि न्याय हो जाए, तो मैं कहने लगी, मैं कहती हूँ उनसे, परमेश्वर से कहती हूँ, मेरे पिता है, मेरे बाप है, मैं उनसे कहती हूँ जब बिना आपके कोई आपके पास आता ही नहीं है तो हमें क्यों लगा रखा है? परमेश्वर मेरे जीवन में पहल किया, मेरे पास हुआ है, मुझे आज्ञा उन्होंने दी, तो मैं भी इन दिनों में मेरी प्रार्थना बदल गई है। मैं भी उनके लिए कहती हूँ, आप उनको भी बदल सकते हैं। वो मेरे प्रियो परमेश्वर जो है गिदोन के पास, गिदोन नहीं गया, गिदोन तो डरकर, मिद्यानियों से डरकर खेत में छिपा हुआ था, पर मेरे परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत को, उसको एक उच्च नाम से पुकारा, शूरवीर गिदोन। मरियम यरूशलेम में थी, वो परमेश्वर की बाट जो रही थी, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा। क्या ही धन्य हैं वे लोग जो अपने घरों में रहते हैं, अपने व्यवसाय में रहते हैं, अपने खेतों में रहते हैं, अपने कामों को करते हैं और परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि स्वर्ग से उनकी ओर होती है कि वो इस पृथ्वी में परमेश्वर के उद्धार की योजना को, परमेश्वर के राज्य को वो फैलाए। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्या जिस स्थान में आप इसलिए पाए गए हैं, बाइबल कहती है बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए बहुत ही थोड़े हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अंतिम समय में स्वर्गदूतों के द्वारा चुने हुए लोगों को पृथ्वी की छोर से इकट्ठा करेगा। कोई मनुष्य नहीं, परमेश्वर पृथ्वी की छोर से चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। ये समय है कि परमेश्वर के अनुग्रह को आपको मिलने के लिए। हालेलुया। सो जब आप परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, बार बार सुनिए, उसे अपनी प्रार्थना बनाइए। आप अपनी प्रार्थना करते हैं जब परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है, परमेश्वर का वचन आपको छूता है, परमेश्वर का वचन आपको काटता और छांटता है, तब उस वचन को लेकर आपको प्रार्थना करना चाहिए। उस वचन को लेकर अपनी आत्मा की उन्नति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। पर होता क्या है, हम संडे आते हैं, संडे चर्च में भी अपनी वही तोते की प्रार्थना, मंडे वही तोते की प्रार्थना, शनिवार को वही तोते की प्रार्थना। आपकी प्रार्थना एक जैसी है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं है। परंतु परमेश्वर का वचन ये कहता है, यदि आप सब बातों में उन्नति करना चाहते हैं तो बड़े प्यार से परमेश्वर पहला यूहन्ना 1 उसके 3 में लिखा है, प्रिय तू पहले आत्मा में उन्नति कर ले। तू आत्मा में उन्नति कर। तुझे मैं आत्मा में उन्नति करते हुए देख रहा हूं। तो परमेश्वर उनसे कहता है, मैं चाहता हूं और इस पृथ्वी में आज की सुबह परमेश्वर की महिमा करने के लिए मैं इस जगह पे खड़ी हूं। मेरे प्रभु ने मुझसे कहा, मैं तुझे बहुतायत से धन संपत्ति दूंगा। मैं धन संपत्ति के पीछे भागती नहीं हूं, मैं शोहरत के पीछे भागती नहीं हूं, मैं खुद की बड़ाई और प्रशंसा के लिए भागती नहीं हूं।
मैं भोजन वस्त्र कपड़ों के लिए भागती नहीं हूँ। बाइबल कहती है मेरा काम है उसकी उपासना करना, मेरा काम है उसके चरणों में बैठना, मेरा काम है उसके रूप को निहारना, मेरा काम है उसकी बातों को सुनना, मेरा काम है अपनी कानों को उसकी ओर लगाना कि मेरा प्रभु मुझसे क्या कहता है। हालेलुया। और प्रभु कहता है प्रिय तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, मैं देख रहा हूँ कि तू आत्मा में उन्नति कर रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ। कौन सी बात बड़ी है? आप चाहते हैं कि इस पृथ्वी में बड़ा नाम कमाए कि परमेश्वर चाहता है कि मैं तेरे नाम की महिमा को बढ़ाऊंगा। आज मैं यिर्मयाह की पुस्तक, खैर मेरा सब्जेक्ट नहीं है पर मैं बोलना नहीं चाहती, पर उस वचन को पढ़कर मेरे हृदय को बहुत ही अच्छा लगा कि जब कोई देश किसी को नाश करने के लिए आता है तो सेनाओं का यहोवा कहता है मैं तुझे बचाऊंगा, डरना नहीं। बहुत अच्छी प्रतिज्ञा आज की सुबह मैंने पढ़ा। अगर प्रभु चाहेगा तो हम किसी दिन प्रतिज्ञाओं के विषय में भी बातचीत करेंगे, पर क्या ही अच्छी बात है कि अगर परमेश्वर हमें प्रतिज्ञाओं से भरता है। हालेलुया। सो मेरे प्रिय, आपको ये मानना है कि परमेश्वर के द्वारा हम अस्वीकार भी किए जाते हैं, अस्वीकृत भी किए जाते हैं और अस्वीकृत भी किए जाते हैं। हालेलुया। पर आप किस कैटेगरी में होना चाहते हैं? आज मैं थोड़ी सी बात आपको बताऊंगी। मैंने ये सोचा है कि अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा खाना दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, पर इतना आप देख लीजिए कि आप शरीर में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि थोड़ी सी तिनका आपको गिरा देगा और आप मरने के बाद आप कभी भी मन नहीं फिरा सकते। इसलिए मेरे साथ एक वचन आप निकालें, ये मेरा बहुत ही फेवरेट वचन है, मेरे साथ निकालें लूका की पुस्तक उसका 21 अध्याय। आप जिस समय में जी रहे हैं एक वार्निंग है, यीशु मसीह आपको वार्निंग देना चाहता है। हर एक इन दिनों में स्वप्न के द्वारा हर शनिवार ऐसा होता है कि मैं सो नहीं पाती हूँ, जैसे मेरे को प्रभु एक बोझ देता है, प्रार्थना का बोझ देता है। हो भी सकता है कि आज की सेवा के लिए थोड़ा ऐसा हो कि डिस्टर्बेंस हो, परंतु जो मेरा बल देने वाला प्रभु है वही मुझे सामर्थ देता है कि मैं अपने प्रभु के सामने खड़े हो सकूं और उसकी हुजूरी में बैठ सकूं और उसके निकटता में आ सकूं। हालेलुया। मत्ती 24:36 में भी यही बात है। अगर आप मरकुस और तीनों सुसमाचार जो एक वार्निंग का वचन है, इस वार्निंग के वचन को आप याद कर लीजिए। उठते बैठते चलते फिरते अगर आपकी सोच ऐसी है, आपके विचार ऐसी हैं, आपकी बातें ऐसी हैं, आप बहुत सारी बातों में ध्यान लगा रहे हैं, बहुत सारी बातों में आप मनन और चिंतन कर रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, तो आप अपने आप को सच करें। अगर आप ऐसे होंगे तो आप अस्वीकार किए जाएंगे। परंतु मेरे प्रियो, ये समय जीवन की चिंताओं को से भरने का नहीं है, ये समय खुमारीपन का नहीं है। खुमारी मतलब नशा, धन का नशा, शोहरत का नशा, मान और सम्मान का नशा इतना अधिक मेरे प्रियो, इतना अधिक लोगों के जीवन में मैं आप उनके विचार, उनकी भावनाओं को वो आपको अंगीकार करना पड़ेगा। आइए पढ़े 34 वचन से। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, हाँ। और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, हाँ। क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार क्या आ लिखा पड़ेगा। है? छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, बुजुर्ग, धनवान, मूर्ख, बुद्धिमान, सब ज्ञानवान, सब सुन लीजिए। पढ़ेंगे जोर से। क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। लिखा है पृथ्वी की सारी सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। क्या आ पड़ेगा? अचानक फंदा तुम पर आ पड़ेगा। हर एक जो अपनी फ्यूचर की बड़ी बड़ी प्लानिंग, संसार के लोग, वर्ल्ड के लोग है ना, उनके साथ आप और हम भी शामिल हो जाते हैं। बाइबल कहती है क्योंकि सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर, कोई ऐसा है क्या यहाँ पे चांद पर रहता है? तो आप तो यहाँ होते ही नहीं। हम सब पृथ्वी पे रहने वाले लोग हैं, है ना, उनके ऊपर आ पड़ेगा लिखा है। तो परमेश्वर ने 36 वचन में क्या कहा है? इसलिए जागते रहो, हाँ? और हर समय प्रार्थना करते दो रहो। काम आपको अंतिम समय में करना है, जागते रहना है। इसका ये मतलब नहीं है शारीरिक नींद नहीं सोना है, आत्मिक रीति से जागते रहो।
आत्मिक रीति से आपका विश्वास हमेशा जिंदा रहे, आपकी आशा जिंदा रहे, आपकी आत्मा जीवित रहे, प्रभु का भय उसमें पाया जाए, प्रभु का पूरा अनुशासन उसमें पाया जाए, किसी भी प्रकार की दुनिया की कोई चीज उसमें पाई ना जाए, कोई भी चीज आपको आपके प्रभु से अलग ना करे। इसका मतलब ये है, जब तुम गहरी नींद में भी हो तो भी तुम्हारा शरीर सोता रहे, पर तुम्हारी आत्मा अपने प्रभु से निवेदन करते रहे, प्रभु से प्रार्थना करते रहे। लिखा है, ये सब पृथ्वी के रहने वालों के ऊपर ये दिन फंदे के समान आ पड़ेगा। कितना प्यारा हमारा परमेश्वर है, कितना भला हमारा परमेश्वर है, जिसने आज ये वचन हमारे हाथों में दिया है कि हम जब बार बार पढ़ें तो हमें उसकी ये वार्निंग याद आए कि ये अचानक फंदे के समान ये दिन तुम पर आएगा, सब धरा का धरा रह जाएगा। जितनों के कान है सुन ले, धरा का धरा रह जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा। जो सब्जेक्ट इस नए साल में आपको मिल रहा है उसे अच्छे से थोड़ा सा खाएं, पर अपने जीवन को उसमें बना कर रखें। साफ और सुथरा लिखा है 36 वचन, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते लिखा रहो। है जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। इसका क्या मतलब है? उठते बैठते चलते फिरते ऑफिस में घर में हर जगह इसका मतलब है पवित्र बने रहो। इसका मतलब है पवित्रता से शोभायमान हो। इसका मतलब है तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी कल्पनाएं, तुम्हारा देखना, तुम्हारा सुनना, तुम्हारा चलना, सब चीज पवित्र हो। हर चीज पवित्र हो, हर वक्त हर समय। अगर आप नहीं चाहते हैं कि वो दिन आपके और मेरे जीवन में फंदे के समान आ पड़े, तो आपको अमूर को ये 2 आज्ञा जो है प्रभु की माननी है, जो आप परमेश्वर के द्वारा वो मंडली स्वीकार की जाएगी जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानती है। यहाँ पर लिखा हुआ है, और जब आप ऐसा करोगे तो आपको क्या होगा? हाँ, कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने, जितनी भी आने वाली घटनाएं इस पृथ्वी पर होगी उससे तुम बच जाओगे। आप कितने लोग बचना चाहते हैं? महामारी से, सुनामी से, दुनिया भर के बातों से अगर तुम बचना चाहते हो। यिर्मयाह की पुस्तक में जब मैं पढ़ रही थी, कल 5 पढ़ी, कल 5 अध्याय में बार बार हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में ये बात आई है कि ये पृथ्वी लोथों से भर जाएगी और इसका उठाने वाला कोई नहीं होगा। आज से 5-6 साल से पहले से परमेश्वर ये बात मेरे मुख से प्रकट करते हुए आ रहा है, और मैं इन दिनों में देख रही हूँ। लोथी लोथ बिछा दूंगा और इसका उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। आप सोचिए, आपके परिवार में आपको मिट्टी देने वाला कोई नहीं रहेगा। अगर तुम इन होने वाली घटनाओं से बचना चाहते हो तो क्या रहना पड़ेगा? जागते रहना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? हर वक्त हर समय प्रार्थना करते रहना पड़ेगा। जागने का मतलब ऐसा तो नहीं कि आप रात दिन सोगे नहीं। इसका क्या मतलब है? आपकी आत्मा में कहते रहो, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, वो आज और कल युगानुयुग जीवित है, वो आने वाला राजा है। मेरा प्रभु आएगा और वो मुझको लेकर जाएगा और मैं उसको बादलों पर मिलूंगी। हालेलुया। इस आशा के साथ कितने हम, मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह हमें मिला है कि आप और मैं मसीह की देह में मसीह के द्वारा साटे गए हैं। और दूसरा लिखा है, दूसरी बातें क्या होगी? मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। आप अगर सचेत रहोगे और जागृत रहोगे तो ये आने वाली घटनाओं से तुम बचोगे। और लिखा है कि तुम परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सकोगे। चुनाव आपका है। आप बैठेंगे। हर माता पिता अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर रहे हैं? आप उनको दुनिया का सब कुछ दे सकते हैं। मंडली में शामिल होने के बाद अगर माँ बाप अपने बच्चों को परमेश्वर के भय मानना ना सिखाए, और जो बच्चा परमेश्वर का भय ना माने, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आने वाले समय के अकाल मरी से कोई चीज आपको बचा नहीं सकती है।
परंतु यदि आप परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य आप बनना चाहते हैं, तो जिस बुलाहट से प्रभु ने आपको बुलाया, जिस सामर्थ के कार्य और छुटकारे के कार्य को उसने आपके ऊपर प्रकट किया, उसके लहू में छुटकारा है। धनों से आपको छुटकारा नहीं मिला, किसी भी जाति, भाषा, धर्म, संप्रदाय और संस्कृति से आपको छुटकारा नहीं मिला। आपके पास ऐसी कोई योग्यता नहीं थी कि आप परमेश्वर की निकटता में आ सकें। आप पर मैं अयोग्य थे, हमारे कोई काम ऐसे नहीं थे। कोई मनुष्य ये कभी ना कहने पाए कि उसको उसके कर्मों के अनुसार उसे उद्धार मिला, परंतु उद्धार तो परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का उपहार है, परमेश्वर की भेंट है। इसके लिए आपको कितना आभारी होना चाहिए, कितना धन्यवादी होना चाहिए, कितना अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर के सन्मुख आप खड़े होने के योग्य परमेश्वर बनाने के लिए वो आपको अपनी रूह से भरना चाहता है, अपनी आत्मा से भरना चाहता है। हालेलुया। इसलिए आपको सचेत रहना है, जागते रहना है और इन बातों को आपको अपने मन से दूर रखना है। कौन कौन सी बातें? सावधान रहें, तुम्हारे मन खुमार नशे से बहुत सारी आशीषें मनुष्य को, अच्छे अच्छे विश्वासियों को आत्मा में गिरा देती है। आशीषें लोग संभाल नहीं पाते हैं, धन लोग संभाल नहीं पाते हैं। लोगों के पास उनके मिजाज तुरंत लिखा है मतवालेपन और लिखा है इस जीवन की चिंताएं मनुष्य को सुस्त बना देती हैं। प्रार्थना में सुस्त, चर्च आने में सुस्त, आराधना करने में सुस्त, हर बातों में सुस्ती है। किसी और बातों में सुस्ती नहीं है, परंतु चर्च आने में बहुत सुस्ती है। चर्च आने में, परमेश्वर के काम में, परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर को के देने में, परमेश्वर के करने में बहुत सुस्ती है। मेरे प्रियो, आपके ऊपर अचानक वो दिन फंदे के समान आ पड़ेगा और आप उन विपत्तियों में फंस जाओगे। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिले, परमेश्वर आपको मन फिराव का अवसर दे, परमेश्वर की आत्मा आपको उभारे कि आप प्रभु में बने रहें, मसीह के प्रेम में बने रहें, उसके बलिदान में बने रहें, अपने प्रभु के लिए खर्च हो जाएं, अपने प्रभु के लिए खर्च हो जाएं। आइए मेरे साथ निकालेंगे आप में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय, उसके 9 और 10 वचन को हम पढ़ेंगे। हाँ, बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं और बड़े शब्द से पुकार कर कहती हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। ओह प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय के 15 से वचन से हम पढ़ें कि ये समय, अब समय चिन्ह, चमत्कार, चंगाइयाँ, छुटकारा ये नहीं, अब तो आत्मा से भरने का समय है। लिखा है चेले बनाओ। ये वे चेले हैं जो परमेश्वर के द्वारा स्वीकृत किए गए, अपनाए गए, ग्रहण किए गए। क्यों? क्योंकि ये झुंड बहुत छोटा था, जिन्होंने इस पृथ्वी पर रहते हुए, पृथ्वी के जीवन को जीते हुए, इन्होंने अपनी इच्छा कभी पूरी नहीं करी, पर इन्होंने परमेश्वर की इच्छा पूरी करी। हर एक सुन लीजिए कि बाइबल में ये लिखा है, चर्च में आपको चेले बनना है, सदस्य नहीं। यीशु मसीह के चेले, और यीशु मसीह के चेले वे हैं जिन्होंने अपने प्राण को भी यीशु के लिए अप्रिय जाना, अपनी पत्नी को भी यीशु के लिए अप्रिय जाना, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तों को, अपने नातों को, अपने सोने, अपने चांदी, अपनी सारी चीजों को जिन्होंने मेरे लिए अप्रिय जाना, वही है मेरा चेला। और ऐसे ही लोग परमेश्वर के द्वारा स्वीकृत किए गए लोग हैं। 1,44,000 की संख्या है जो बद्ध किए हुए मेमने के विषय में कह रहे हैं। और उद्धार और महिमा और पराक्रम वो उस बद्ध किए हुए मेमने के लिए। क्या इस पृथ्वी में ऐसी इबादत करने वाले लोग हैं? हम पढ़ेंगे। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ
और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आप देखो, चेले बनने के लिए और चेला बनाने के लिए हम भेजे गए हैं। प्रेरिताई की जो शिक्षा होती है वो किसी कलीसिया के सदस्य के लिए नहीं, वो चेला। और अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर सर्वदा मेरे साथ रहे, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर सर्वदा आपके साथ रहे, तो आप चेले बनाने के कार्य में लगे, ताकि चेले बनने के कार्य में परमेश्वर आपको स्वीकार कर सके। ये बाइबल है, ये आपके सामने है, ये सामने है आपके, ये सामने है। ये चेले जब इस पृथ्वी में थे, सबसे पहली बात, अगर आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर के द्वारा आप स्वीकृत किए जाएं, आप मंडली हैं, आपको एक एक समूह कहा गया है, परमेश्वर के लोग कहा गया है, परमेश्वर की प्रजा कहा गया है, परमेश्वर की संतान आपसे कहा गया है, आपको परमेश्वर की पत्नी कहा गया है, आपको परमेश्वर की दुल्हन कहा गया है। तो ये वे लोग थे जिन्होंने इस पृथ्वी पर रहते हुए, जीवन व्यतीत करते हुए, इन्होंने अपनी इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। नंबर 1, आइए प्रार्थना करें। अगर आज तक आपने अपनी इच्छा पूरी की है तो अपने प्रभु से कहें, पवित्र आत्मा को भेजिए प्रभु, कि इस पृथ्वी पर मैं अपने जीवन में पूर्ण हृदय के साथ आपके पीछे चल सकूं, आपका अनुसरण कर सकूं। यीशु हमारा आदर्श है। किसी मनुष्य के पीछे मत चलिए, ना आप किसी मनुष्य को अपने पीछे चलाइए। ना आदर ढूंढिए, ना मान ढूंढिए, ना सम्मान ढूंढिए, ना भक्ति और आराधना पैसों के लिए कीजिए। नहीं, आप और मुझे इस पृथ्वी पर पूरे हृदय के साथ अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, उसकी मर्जी के अनुसार चलना है, यीशु मसीह का अनुसरण करना है हमें। तब परमेश्वर के द्वारा आप स्वीकृत किए जाओगे।